image processing, sound processing, video processing, speech recognition, X-rays, ECGs, sonar, radar, vibrations, oscillations, heat equations, electrical circuits, कंट्रोल सिस्टम्स, ऐसे अनगिनत एप्लीकेशंस। इन सारे एप्लीकेशंस में एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्टैंड आउट करती है, दैट इज फोरियर सीरीज। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आलसी इंजीनियर पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले फोरियर सीरीज क्या होती है, उसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या है और वो जो फॉर्मूलाज है ना उनको किस तरीके से याद रखा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे कुछ एनालॉजीज के साथ। द ग्रेट मैथमेटिशियन जोसेफ फोरियर का कहना था कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। अब देखते हैं इनका जो कहना है, हम लोग वर्ड बाय वर्ड थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आई विल टॉक अबाउट सिग्नल्स, राइट। आप खुद ही मुझे बता दो, सिग्नल्स में हम लोग दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और दूसरा होता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। नाउ इफ यू लुक एट इट, इस फॉर द टाइम बीइंग हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं रीजन आपको बता दूंगा। अब जब कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ईदर पीरियोडिक सिग्नल्स दिखाई देंगे या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स दिखाई देंगे। तो फोरियर सीरीज में उनका कहना यह था कि कोई भी पीरियोडिक सिग्नल अगर है तो उसको आप साइंस एंड कोसाइंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, व्हाई साइंस एंड कोसाइंस? देखो, रियल लाइफ में बहुत सारे हम लोगों के पास फंक्शंस है और हर फंक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस अलग अलग करना हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एनालिटिक टूल यूज़ किया, जैसे कि साइनसॉइडल वेव। तो उनका कहना ऐसा था कि कोई भी फंक्शन लो, कोई भी सिग्नल लो, उसको आप लोग इन टर्म्स ऑफ किस में दिखाओ, साइन एंड कोसाइंस में दिखाओ। क्यों भाई साइंस एंड कोसाइन में? इस वजह से क्योंकि सिग्नल साइंस एंड कोसाइंस जो है वो बाउंडेड है, यानी कि -1 से लेके +1 में, -∞ टू +∞ में वैल्यूज जो है वो कोई भी ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ वो इंटीग्रेबल है, डिफरेंशिएबल है और मैथमेटिकल एनालिसिस तो उसका हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जनरलाइज किया कि कोई भी फंक्शन हो उसको आप किस में लिखो, साइन और कोसाइन में लिखो। तो चलो ये पार्ट भी क्लियर हुआ पीरियोडिक सिग्नल का, और साइंस एंड कोसाइन का भी पार्ट क्लियर हुआ। तो अब डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आई है। अब फोरियर सीरीज का फॉर्मूला भी तो बनता है ना, तो अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास है एक स्क्वायर वाली वेवफॉर्म। अब अगर आप इस स्क्वायर वाली वेवफॉर्म को देखोगे तो स्क्वायर वाली वेवफॉर्म को आप लोग साइनोसॉइडल वेव्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, बट इन दैट केस आपको नंबर ऑफ साइनोसॉइडल वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वाली ऐड करते हुए जाना पड़ेगा, और जब इनफाइनाइट वेव्स ऐड हो जाएंगे साइनोसॉइडल वाले, तब जाके आपको आपकी स्क्वायर वाली वेव जो है वो मिल सकती है। कुछ इसी लॉजिक के हिसाब से इनका मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनता है ये भी देख लेते हैं। आप देखिए, एनी पीरियोडिक फंक्शन, सो लेट्स से कोई भी एक पीरियोडिक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं, दैट इज नथिंग बट f ऑफ x, राइट, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो मैंने यहाँ पे बढ़िया से इक्वल टू साइन दी, सम ऑफ सीरीज ऑफ, तो पहले तो मैं यहाँ पे समेशन का सिंबल दे रहा हूँ भाई। सीरीज का मतलब आपको पता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रेंज रहेगी, करेक्ट है। साइंस एंड कोसाइंस, एक काम करते हैं, पहले मैं कॉस वाले बंदे को लिख लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे साइन वाले बंदे को लिख लेता हूँ, करेक्ट है। देखो वापस डेफिनेशन पे आते हैं। एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सीरीज ऑफ साइंस एंड व्हाट, कोसाइंस। अब देखो, आपको अलग अलग हार्मोनिक्स चाहिए, जैसे मैंने अभी भी आपको दिखाया, नंबर ऑफ वेव्स आपको अगर ऐड करने हैं तो यहाँ पे x तो भाई होना ही है, उसके साथ आई एम सॉरी आई विल राइट इट ओवर हियर, x तो भाई थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, काफ़ी सारी टर्म्स लानी है, हाँ, x तो भाई हमारी टर्म रहेगी, साथ में
हमें सीरीज करनी है हार्मोनिक्स की, तो यहाँ पे n की टर्म आई। अब आप मुझे बताइए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी नाम सुना है आपने? ओमेगा किस तरीके से लिखा जाता है फॉर अ पीरियोडिक फंक्शन? 2π बाय टी में लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी वी नीड टू मेक श्योर हम लोग 2π बाय क्या लिख रहे हैं दोस्तों? टी लिख रहे हैं। सो 2π बाय यहाँ पे हुआ आपका टी। तो देखो कोसाइन और साइन को हम लोगों ने यहाँ पे 2πnx/t 2πnx/t लिख दिया। अब उसी के साथ साथ जब फोरियर इस पे काम कर रहा है तो यहाँ पे फोरियर खुद की कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी रखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे फोरियर ने उसके दो कोएफिशिएंट्स पिक्चर में लाए, एक था an और दूसरा था bn। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू जस्ट हैव टू बॉक्स इट। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप लोग हार्मोनिक्स ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हार्मोनिक्स का मतलब है n अंकल जो जाएंगे वो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर क्या ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला है? तो नहीं, एक काम करते हैं ना, इस फॉर्मूला को हम लोग n इज इक्वल टू 0 के लिए थोड़ा सेपरेटली डील कर लेते हैं, राइट? आप लोग हेल्प करोगे। जब n इज इक्वल टू 0 रहेगा तो आपका ये टर्म जो है f ऑफ x इज इक्वल टू डायरेक्टली जहां जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट यू विल गेट इज a नॉट, करेक्ट है ना, cos 0 प्लस b नॉट और यहाँ पे आया sin 0। नाउ बाय दिस टाइम वी ऑल नो दैट cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो ये 0 होने की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन 0 हुआ और ये 1 होने की वजह से यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आया दोस्तों दैट इज नथिंग बट सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक आए आप? a0 तक आए। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, मुझे n इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? a0 दिखाई दे रहा है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बेसिक डेफिनेशन को रीराइट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो n इज इक्वल टू 0 को मैंने ऑलरेडी यहां पे पुट कर दिया। अब मैं ये सारी की सारी टर्म n गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी लिखूंगा। an cos ऑफ 2πnx/t होगा प्लस bn साइन ऑफ 2πnx बाय क्या होगा दोस्तों? t होगा। नाउ कुछ सवाल, वाई देयर इज n स्टार्टिंग फ्रॉम 1? बिकॉज n इज इक्वल टू 0 आपने ऑलरेडी यूज किया, जिसकी वैल्यू थी वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब एक तो आप इसी को आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज इन यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, a0 की जगह पे राइट a0/2। बताता हूं मैं क्यों। अब मुझे बताइए, इस सारे के सारे फॉर्मूला में आपको फोरियर कोएफिशिएंट्स दिखाई दे रहे होंगे एंड देयर आर 3 फोरियर कोएफिशिएंट दोस्तों। एक है a0, दूसरा है an और तीसरा है bn। अब हमें मैथमेटिक्स में सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ। अब मुझे बताइए, फोरियर की सीरीज फाइंड करना मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इलेबोरेट करते मत बैठो ना, आपको समेशन को इलेबोरेट करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को फाइंड आउट करना है, a0, an एंड व्हाट? bn। अब सवाल ये है कि a0, an, bn को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है? एक काम करते हैं, ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला आया हुआ है हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल कॉल दिस एज टू बी हीरो, राइट? तो ये पूरा का पूरा अपना हीरो है। अब इसमें आपके हीरो के 3 दोस्त है, राइट? अब कौन से 3 दोस्त है देखो आप ही, आपको यहाँ पे इन टोटल 3 दोस्त दिखाई दे रहे हैं। पहला है a0, दूसरा है an और तीसरा है bn। अब किसी एक के बारे में पता करो तो बाकी के सारे लोग आपको ऑटोमेटिकली पता होने चाहिए। देखिए तो सही, a0, an, bn को मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय कुछ लिख रहा हूँ। देखो थोड़ा सा अलग से आपको दिख रहा होगा, 1 डिवाइडेड बाय, चलो बताइए मैंने क्या किया। 1 डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ लिखा जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा बाय 2, टाइम पीरियड बाय 2, टाइम पीरियड बाय 2, उसके साथ देयर इज इंटीग्रेशन का साइन, तीनों जगह पे इंटीग्रेशन का साइन दिया है। अब सब जगह पे आपकी जो रेंज है दोस्तों वो जो भी आपको दी है वो आप ले सकते हो। सो मैं तो यहाँ पे
रेंजिंग जो भी टाइम का रेंज होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए ये ए नॉट ए एन बी एन जो है वो किस फंक्शन के पार्ट है, एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आया है कि नहीं, साथ में dx लग गया। अब देखो डोंट यू थिंक सो, अब तक ये ए नॉट ए एन बी एन तीनों के तीनों फॉर्मूला जो है वो सेम दिख रहे हैं। अब यहां पे आ रहे हैं आपके चेंजेस। ये ए नॉट है ना भाई, ये आपका एब्सोल्युटली खत्म हो चुका है। अब जाते हैं ए एन। मुझे बताइए यहाँ पे ए एन किसके साथ है, ए एन जिसके भी साथ हो वो बंदा आप यहाँ पे लिखोगे, यानी कि 2 cos ऑफ 2 पाई एन एक्स बाय क्या लिखोगे दोस्तों, टी लिखोगे। सिमिलरली बी एन किसके साथ है, देखो साइन के साथ है, तो यहाँ पे साइन ऑफ 2 पाई एन एक्स बाय टी के हिसाब से आप यहाँ पे लिखोगे। सो दिस बेसिकली एंड्स आर व्हाट, ए नॉट ए एन और बी एन का फॉर्मूला। आई रिपीट, जब आपको सम्स पूछे जाएंगे कि फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है, व्हाट यू हैव टू डू, पहले आप हीरो को लिखो, इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। वंस यू पुट इक्वेशन नंबर 1, आपको इसमें 3 लोगों की वैल्यूज फाइंड आउट करके पुटअप करनी है, दैट इज ए नॉट ए एन और बी एन। जब इनकी वैल्यूज निकाल रहे हो तब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज करना होगा। अब सवाल ये, सर एग्जाम में क्या टाइम पीरियड दिया जाता है? देखो, जब पीरियोडिक फंक्शन वो लोग बोल रहे हैं तो हमेशा आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। तो जब दिया है तो आप उसको फटाफट यूज़ करो। फॉर एग्जांपल ये सारा जो फॉर्मूला है इसको हम लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स के लिए निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ये सारे हीरो के दोस्त ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है। अब जैसे जैसे रेंज चेंज होगी उस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्लीज़ नोट इट डाउन फास्ट। आई विल कम अप विद डिफरेंट रेंजेस के डिफरेंट फॉर्मूलाज। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. फोरियर सीरीज की डेफिनेशन, फोरियर सीरीज के स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मैं इसको हीरो और इनको हीरो के दोस्त बोल रहा हूँ। एज आई सेड, इंपॉर्टेंट है कि आपने ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यूज निकालनी है और आई हुई वैल्यूज हीरो के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रेंजेस अगर हमें दिए तो किस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज अब मैनिपुलेट होने वाले। सो लेट्स हैव रेंज और उसका करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड। सो आई विल हैव अ रेंज लेट्स से 0 से लेके लेट्स कंसिडर 2 पाई, राइट। अब मुझे बताइए रेंज दी आपको 0 से शुरू हो रही है और 2 पाई तक जा रही है, इसका मतलब है जो आपका टाइम पीरियड है ना दोस्तों, दैट इज नथिंग बट कितना हुआ, 2 पाई। अब देखो टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी आपको जहां जहां पे दिखेगा आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, 2 पाई। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला मेरे सामने तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट लेट्स मेक श्योर इस फॉर्मूला में जहां जहां पे आपको टी दिखाई दे रहा है आपने उस जगह पे जो दिया आपको रेंज, जो भी आपको टाइम पीरियड दिया वो आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स रीराइट, देखते हैं कुछ इस तरीके से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा दोस्तों, ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी ए एन, कम ऑन टेल मी क्या हो जाएगा अभी, कॉस ऑफ थोड़ा सा ओरली करें, देखो 2 पाई एन एक्स तो ऑलरेडी ऊपर है। लेट्स हैव अ पॉज, जो टी है वहां पे फटाफट यहाँ पे 2 पाई सब्स्टिट्यूट करो, चलो फटाफट 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, एंड द फॉर्मूला दैट यू गेट ओवर इज ओनली एन एक्स, एंड साथ में बी एन के साथ भी आपका साइन ऑफ सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एन एक्स आएगा। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? अब आप बोलोगे ऐसा था, ऐसे कब हुआ? बस सिर्फ टी सब्स्टिट्यूट करो और आप आपके किसी भी रेंज के लिए आपके फॉर्मूलाज आप लोग कस्टमाइज्ड बना सकते हो। अब देखो सिमिलरली बात करते हैं ए नॉट की, तो आपको तो पता ही है 1 अपॉन क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम पीरियड बाई 2 ना, तो टाइम कितना है 2 पाई बाई 2 आप भी तो कर सकते हो। सो 1 बाई पाई आएगा, रेंज उन्होंने जो बोली है वो चुपचाप लिखी 0 से लेके 2 पाई, बंदा लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब सिमिलरली ए एन और बी एन अगर हमें करना है तो 1 बाई पाई 0 से लेके 2 पाई एफ ऑफ एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ए एन में
आपको लिखना है कॉस का टर्म जैसा है वैसा, जो हीरो में है वही उनके दोस्तों में आपने टर्म को लिखना है। तो देखो अगर ये मिल गया तो नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, ये थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ। हाँ, नाउ कैन यू प्लीज टेल मी इसके bn का वैल्यू क्या आएगा? 1/π 0 से लेके 2π f ऑफ x, और भाई साहब साथ में हो जाएंगे sin nx dx। सो दैट्स इट। आया समझ में सबको? अब देखिए एक और रेंज के लिए काम करते हैं, देखते हैं हमें आंसर्स आते हैं कि नहीं। लेट्स हैव द रेंज -π से लेके +π। तो चलो सपोर्ट करो जल्दी से। -π टू +π में आपको टाइम पीरियड कितना दिखाई दे रहा है? 0 से -π, 0 से π। तो टोटल आपका जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों वो यहाँ पे भी कितना होगा? 2π। अब आपको वापस से क्या करना है, जहाँ जहाँ पे t मिलता है वहाँ पे आपको चुपचाप क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 2π। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ पे f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी विद द ब्रैकेट कम ऑन an cos ऑफ पॉज 2π nx बाई 2π कैंसिल हुआ एंड यू हैव गॉट यहाँ पे nx साथ में bn और यहाँ पे आया आपका sin nx ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ इस फॉर्मूला के बाद आपको a0 an में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। टाइम पीरियड बाई 2 मतलब 2π/2 करोगे तो यहाँ पे आएगा पाई। इंटीग्रेशन में आपको रेंज में जरूर चेंजेस दिखाई देंगे। इन दिस केस आपका जो रेंज होगा जो उन्होंने दिया हुआ है वही आपको लिखना है f of x dx। जिस तरीके से a0 लिखा है उसी तरीके से आपको an और उसी तरीके से आपको bn को फाइंड आउट करना पड़ेगा। आया समझ में? अब देखो कोई और अगर मैं रेंज ले लूँ तो इज इट पॉसिबल फॉर अस कि हम लोग उसको सॉल्व कर पाए? लेट्स हैव समथिंग। आई विल टेक, देखो दिख रहा है क्या आपको? आई विल टेक अ रेंज 0 to 12। ओके, इसमें आपका जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों दैट विल बी क्लियरली इक्वल टू कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो मुझे बताइए आप चेंजेस क्या करोगे इसमें? आप यहाँ पे जो t इज इक्वल टू 12 वैल्यू आई है वो हीरो और हीरो के दोस्तों में सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट करोगे। सही है ना? एक काम करते हैं, आपको एक ट्रायल दिखाता हूँ मैं -l से लेके +l वाला, है कि नहीं? तो -l टू +l में आपका जो टोटल टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 12। तो चलो इसके लिए फटाफट हम लोग हीरो और हीरो के दोस्तों को फाइंड आउट करते हैं। f of x इज इक्वल टू a0/2 प्लस n गोज फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी होगा, साथ में होगा an cos ऑफ, पॉज लो, 2πnx तो है ही, जहां जहां पे t मिल रहा है वहां पे 2l सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे 2l सब्स्टिट्यूट करने के बाद 2 विल गेट कैंसिल्ड, आपको मिलेगा πnx by l, similarly plus bn sin of, you'll write this as to be pi nx by l and then the bracket is completed. Are you guys really getting this? अब देखो जैसे जैसे रेंज या फिर टाइम पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे हीरो के दोस्तों में बदलाव आएंगे। अब देखो इसके a0 का आंसर 1 हमें बोला गया है टाइम पीरियड बाय 2, टाइम पीरियड इज 2l/2 यानी कि यहाँ पे आएगा l, रेंज इज वॉट एवर इज गिवन दैट इज -l से लेके +l f of x dx। अब बताइए an के बारे में, an अंकल भी रहेंगे 1/l -l से लेके +l दोस्तों f of x एंड यू हैव टू फॉलो द हीरो इन दिस केस यानी कि cos ऑफ, आई एम सॉरी, इट विल बी pi nx बाय कितना हो जाएगा l और यहाँ पे लग जाएगा dx। जैसे an आ चुका है सिमिलरली हम लोग bn को भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड द वैल्यू फॉर bn इज 1 वापस से l होगा, -l से लेके +l होगा। सब कुछ तो सही जा रहे हैं ना? अब इनके साथ साथ यहाँ पे आपको f of x एंड साइन ऑफ क्या टर्म आएगी? pi nx बाय l और साथ में dx की टर्म आएगी। सो मैंने यहाँ पे रैंडमली आपको कुछ रेंजेस दिखाए। अब मुझे बताइए अगर आपको आपके सम में -2 से लेके 2 के बारे में बोला है तो मुझे बताइए आपका जो फंक्शन है उसमें उसकी रेंज आएगी -2 से लेके 2, उसका मतलब है उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 4। तो आपको जहाँ जहाँ पे t दिखाई दे रहा है वहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करना है एंड यू हैव टू गेट योर आंसर्स अकॉर्डिंगली। अब देखिए
व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, सर ये 4 इधर से 4 4 16 फॉर्मूलाज हम लोग कैसे याद रखें? तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ हीरो और हीरो के दोस्तों से आपका काम जो है वो निपट सकता है। कोई भी दुनिया की रेंज आए, आप इनको यूज करो एंड यू कैन सिंपली गेट योर आंसर्स। ये था आपका फूरियर सीरीज का बेसिक्स। अब फूरियर सीरीज के सम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स लगते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगते हैं, वो हम लोग कमिंग वीडियो में देखेंगे, जहां पे फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड टू सॉल्व सम्स ऑन फूरियर सीरीज एंड हाफ रेंज फूरियर सीरीज की कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बताऊंगा। स्टैंडर्ड 5th का मैथमेटिक्स हो या फिर हाईएस्ट वाला इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स हो, अब कोई भी मैथ्स हो और अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई मैं हूं ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी एनालॉजीज और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।